नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने विवाह रेखा का टॉपिक चालू किया था। हमने जाना था कि विवाह रेखा क्या है, कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद में हमने अनमेल विवाह जो दाम्पत्य जीवन में मुख्य रूप से दुख का कारण या कष्ट का कारण बनता है उस पर विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं जो बातें बताऊंगा वो विवाह रेखा के झुकाव से संबंधित है। ठीक है। जनरली क्या देखते हैं आप, हस्तरेखा में विवाह रेखा आपको या तो इधर झुकती हुई मिलेगी ऐसी, या फिर आपको ये ऊपर की तरफ झुकती हुई मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी के हाथ में झुकाव होता है, किसी किसी का सीधा भी होता है। तो जिसका हाथ में झुकाव है ये वीडियो उनके लिए है कि इससे आपको क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से कोशिश करेंगे डीप तक जाने की। और मैं आपको याद करने के लिए पॉइंट नहीं बताऊंगा, मैं आपको फंडा बताऊंगा जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि इसको देखना कैसे है, दूसरों के हाथ में भी और अपने खुद के हाथ में भी। तो आज का जो वीडियो है ये जो ज्योतिष प्रेमी हैं, जो हस्तरेखा को सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से अच्छा है। और सामान्य तौर पर जो अपने हाथ पे भी देखते हैं, वीडियो देख कर मैच करते हैं, बहुत उत्सुकता होती है हर किसी को, हस्तरेखा एक विषय ही ऐसा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास रहेगा। तो कंटेंट शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर बार आपसे एक निवेदन रहता है मेरा, जो 20-25 मिनट की जो स्पीच होती है, जो ज्ञान यहाँ से मेरे मुंह से निकलता है, उसका एक मेहनताना समझ के अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, देखिए आप, अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए। और अगर लगे कि ये ज्ञान सीखने लायक है या दूसरे तक भेजने लायक है तो अपने नज़दीकों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अब टॉपिक। देखिए, ये विवाह रेखा है आपकी, जो छोटी रेखा होती है ना, जो साइड से निकल के बुद्ध पर्वत तक चढ़ती हुई दिखती है, ये हमारी विवाह की रेखा है। तो मैं एक लाइन से इसको, जैसे पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था, लेकिन फिर भी एक लाइन में बोलते निकलूँ। विवाह की रेखा बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हल्की रंग की नहीं होनी चाहिए। ये आपकी जो 3 मुख्य रेखाएं जो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये जो जितना कलर इसका होता है उतना ही या उसी के आसपास का कलर इसका होना चाहिए विवाह रेखा का, तो इसको श्रेष्ठ कहा जाता है। अगर ऐसा हो कि ये इनसे ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, ठीक है, तो ख़राब है, तो कष्ट है, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कश्मकश भरा जीवन है। वैसे ही अगर हल्के रंग की हो जाए तो फिर ये प्रेम में मजबूती नहीं, दिखावे का प्रेम है, कंप्रोमाइज़ है दोनों के बीच में, प्रेम नहीं है। ठीक है, वो केवल कंप्रोमाइज़ कहेंगे आप उसको, रिश्ता निभा रहे हैं बस, ऐसी स्थिति को बताता है हल्के रंग की विवाह रेखा। ठीक है, तो ये था संपूर्ण उसके जो एक परिचय। अब हम जो पॉइंट है उस पर आते हैं, झुकाव की स्थिति। तो झुकाव की स्थिति पहले मैं ऊपर वाली झुकाव की स्थिति बताता हूँ। देखिए, कभी भी विवाह रेखा जब किसी की ऊपर चढ़ती हुई दिखे ऐसी, यानी कि जब उसका मुंह ऊपर हो जाए, ऊपर को देखने लगे, अप्पिस हो जाए, ये विवाह रेखा जब ऊपर की ओर देखने लगती है, इसका मतलब है विवाह में देर। ऐसे लोगों की शादी देर से होती है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत देर से विवाह होता है, चाहे ये खुद के वजह से हो या कोई और कारण हो। ठीक है, अब इसमें एक और बात आती है जो मैंने अक्सर अपने अनुभव में पाया है। जिसकी भी विवाह रेखा आपको इस तरीके से मिलती है कि बिल्कुल ऐसी ऊपर उठती हुई दिख रही है, ऐसे लोग ना बहुत लड़कियां छांटते हैं। इनको बिल्कुल ऐश्वर्या राय चाहिए होती है, भले खुद ये सलमान खान हो चाहे ना हो, लेकिन इनको ऐश्वर्या राय चाहिए। अपने जीवन में बहुत लड़कियां छांटते हैं, बहुत लड़कियां छांटते, इतनी लड़कियां छांटते हैं कि लास्ट में इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी विवाह के लिए। जो जैसा चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं। ये हो जाता है कि अब उम्र इतनी हो जाती है कि अब जो मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत सजेशन है मेरे साइड से, भाई साहब, अपनी विवाह का जिम्मा अपने माँ बाप पे छोड़ दीजिए, और जो आपके माता पिता सुनिश्चित करें उसको एक्सेप्ट करिए अपना नसीब मानकर। आप यकीन मानिए वो आपके लिए सौभाग्य लेकर ही आएगी। आप स्वयं जब प्रयत्न करने लगेंगे ना, तो आप अपने, ये दुर्योग है एक्चुअल में ये, ठीक है, अगर आप स्वयं प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा। और अगर आप प्रयत्न नहीं करते हैं,
आप अपने करियर के तरफ में फोकस हैं, ऐसा विचार है आपका कि मैं विवाह आराम से करूं, पहले घर परिवार की स्थिति देख लूं, ऐसी स्थिति है अगर आपकी मनोस्थिति, तो फिर ये बुरा नहीं है। बस इतना ज़रूर करा देगा कि ये आपको डिले कराएगा, ठीक है, आपका विवाह लेट से कराएगा। कम से कम आप मान के चलो 35 के आसपास के एज में आपका विवाह होगा। और ये स्थिति और भी भयानक तब बनती है, ये जितना ऊपर चढ़ेगा ना ये रेखा, समझो उतनी आपकी डिले कराती जाएगी। अब मान लो ये निचला वाला पोर होता है बुध का, अब जाके निचला पोर को अगर ये टच कर दे, निचला पोर को जाके टच कर दे या फिर निचला पोर को पार कर दे, दोनों स्थिति एक ही योग है उसका, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा माना जाता है अब इसकी शादी होगी नहीं, ये कुंवारा ही मरेगा, या फिर इसके मन में ही विचार नहीं आएगा विवाह को लेके, ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसा इंसान विवाह के उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता। अगर ये पूरा चढ़ गया या छू गया ना, तो ऐसे लोगों को विवाह का इंटरेस्ट नहीं होता, करना ही नहीं चाहते विवाह, पहला चीज़। या फिर विवाह होता ही नहीं है, कितना भी प्रयत्न कर ले विवाह होगा ही नहीं ऐसे लोगों का, ये भी स्थिति बनती है, ठीक है। अब एक और इसमें स्थिति है जो मैं इस पर बात हो गई है तो इसको भी मैं चर्चा बिल्कुल करता जाऊँ। देखिए, अगर ये विवाह की रेखा अगर ऊपर साइड देख रही है तो इसको ये भी माना जाता है, मान लेते हैं कि आपका विवाह डिले से हुआ, लेट से हुआ, ठीक है, लेकिन ऐसा ये माना जाता है कि ऐसे लोगों की अगर ये किसी लड़की के हाथ में है तो इसका जो पति है इससे पहले वो शरीर छोड़ के जाएगा, यानी कि अपने पार्टनर की मृत्यु पहले होती, जिसके भी हाथ में होगी उसके पार्टनर की मृत्यु उससे पहले होती है। तो ये विधुर या विधवा के भी योग बनाता है, विधवा या विधुर लोगों के हाथ में भी आपको ऐसी रेखा दिखती है, ये भी अच्छा कंडीशन नहीं है, ठीक है। और अगर इसी रेखा के ऊपर में क्रॉस बन के ये ख़त्म हो रही है, यानी कि जहाँ झुक रहा है ऊपर देख रहा है वहीं पे क्रॉस बन रहा है, तो एक तो लेट से शादी होगी और शादी के बाद में फिर ये कुछ ऐसी घटना घट सकती है, कुछ दुर्घटना घट सकती है, हो सकता है विवाह विच्छेद हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर की मृत्यु हो जाए। ये अशुभ योग है अगर ये क्रॉस बनता है विवाह रेखा के अंत में, चाहे क्रॉस बने या नक्षत्र बने, ये दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है विवाह रेखा पे, ठीक है ना। ये दुर्घटना को और एक मृत्यु को इंडिकेट करता है, ऐसा योग बन सकता है। ये हो गया अगर विवाह रेखा ऊपर है आपकी उसके बारे में जानकारी, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा, विवाह रेखा ऊपर होने से एक तो डिले कराता है, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने देखा लड़कियां बहुत छांटते हैं, अब डिले का रीज़न दो हो सकता है, या तो लड़कियां बहुत छांटेंगे या इनके ऊपर पारिवारिक जवाबदारी ऐसी होती है, मनोस्थिति ऐसी होती है कि पहले अपने करियर पे ध्यान देते हैं, तब जाके फिर वो शादी ब्याह अपना करने को सोचते हैं, इसके कारण से डिले होता है। ये दो स्थिति हो सकती है डिले के लिए, है ना। तो दूसरा एक तो डिले का हो गया, दूसरा हमने देखा कि ऐसे लोगों का पार्टनर पहले इनसे चला जाता है तो विधुरता या विधवा के योग बनाता है, ठीक है। और अगर पूरा ऊपर तक चढ़ जाता है तब मैंने बताया कि ऐसे लोगों को विवाह से मन ही नहीं लगता, विवाह करते ही नहीं, संन्यास की तरफ में जाएंगे, जीवन अकेला बिताने की तरफ में सोचेंगे, ऐसी कोई भी मनोस्थिति हो सकती है ना, वो उस टाइप का योग बनाता है। तो तीन तरीके से इसमें हमने चीज़ों को समझा है। अब हम बात करेंगे नीचे, विवाह रेखा अगर मान लो आपकी ऐसी है, देखिए इसमें बड़ा लॉजिकल है यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट जो है ना एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, अर्थ और अनर्थ वाली स्थिति यहाँ पे बनती है, इसको ध्यान से देखना है। अभी मान लेते हैं आपकी विवाह रेखा, मैं जैसे बना रहा हूँ उसको समझना है आपको, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखो सीधी गई और बिल्कुल लास्ट में जाके मुड़ गई, जैसे मैंने एकदम चित्र में बनाया है, देखो आप पहले सीधी गई फिर लास्ट में हल्की सी नत हो गई, जैसे चित्र में आपको दिख रहा है। पहले क्या गई है एकदम सीधी जाके लास्ट में हल्की सी नत हो रही है, झुक रही है। अगर ऐसी स्थिति है सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे लोगों का जो पार्टनर है या जो पार्टनर लड़की है या लड़का जो भी है, ये मान लो अगर कोई लड़के के हाथ में है तो ऐसे लड़के को बहुत सुंदर लड़की मिलती है, और ये सुंदरता न केवल शरीर से बल्कि उसके सारे आचरण से, उसके गुणों से, मतलब सर्वगुण संपन्न स्त्री की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। अगर वही ये लड़की के हाथ में है तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, इसको जो जैसा इसने ड्रीम में सोचा था वैसा ही लड़का इसके जीवन में, इस लड़की के जीवन में आएगा, ऐसा इसको समझा जाता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ योग है अगर ऐसा है तो। अब इसमें बात आती दूसरी, ये हो गई अच्छी स्थिति, है ना। अब इसमें देखना ऐसा है, अब मान लेते हैं किसी की ऐसी बेंड हो रही है, मतलब कि आपको ऐसा हुक जैसा बन रहा है,
जैसे मैं इसको थोड़ा गाढ़ा करके बनाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसी स्थिति, ये झुक रही है। देखिए, कभी भी विवाह रेखा का नीचे की तरफ में झुकना अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल जैसे पहली स्थिति में थोड़ी सी झुक रही है, अच्छी स्थिति है। प्यार मोहब्बत दोनों बहुत रोमांटिक गुजरेगा, दोनों का जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत रोमांच, एक दूसरे के बिना इन लोग रहेंगे नहीं। ये विरह को बहुत वेदना देता है, एकदम पास नज़दीकियाँ बना के रखता है, बहुत प्यार देता है अगर ऐसी स्थिति हल्की सी झुकी है तो। लेकिन जब ज़्यादा झुकने लग जाए ना, तब फिर ये, अब ये क्या है, जैसे झुका, मान लेते हैं आपकी हृदय रेखा है, ठीक है, यहाँ तक झुका है। इसका मतलब क्या है, अब दाम्पत्य में मनमुटाव, दाम्पत्य में तनाव, एक दूसरे का विचार मेल ना करना, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की भावनाओं की रिस्पेक्ट ना करे, उसको अहमियत ना दे, समय ना निकाले, उसके समय के लिए वो तड़पे, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। अब अगर ये और पास आते लगे, पास आके जाके हृदय रेखा को छू जाए, अब क्या होगा, अब ये तनाव इतना बढ़ेगा कि विवाह विच्छेद करा देगा, ठीक है। अब ये तनाव इतना बढ़ जाएगा कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा देगा। अभी तक मैं विवाह विच्छेद पे एकदम मुहर नहीं लगाऊंगा, अभी मैं इसको बोलूँगा कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ा देगा। दूरियां बढ़ाना मतलब हो सकता है एक दूसरे से दूर रहने लग जाए, वो मायके चली जाए छोड़ के, ऐसा स्थिति हो सकता है। अब अगर ये काट दे, इसको हृदय रेखा को काट दे, तब 100% समझ लेना अब ये तलाक का योग बन गया आपका, विवाह विच्छेद होगा ही होगा आपका। चाहे आज आप भले दूरियां बना के रखे हो, कल करोगे परसों करोगे, लेकिन तलाक तो होगा आपका। ये अच्छी स्थिति नहीं है, विवाह संबंध टूटते हैं। अब एक ऐसी स्थिति बन जाती है, देखो अब ये मान लेते हैं मस्तिष्क रेखा, अब ये जाके मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए, इतनी ज़्यादा झुक गई कि ये जाके मस्तिष्क रेखा पे रुक गई। इतना लंबा भी विवाह रेखा, आप सोचेंगे इतना लंबा थोड़ी होता है विवाह रेखा, नहीं होता है भाई, मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है अपने अनुभव में। इतना लंबा विवाह रेखा किसी का होगा तब ऐसा कोई सदमा इसके जीवन में, वैवाहिक जीवन को लेकर आएगा पार्टनर के कारण से, अचानक से ऐसी स्थिति, सदमा ऐसा जनरेट होगा कि ये उस सदमे को, वो सदमा इनके जीवन में ना मस्तिष्क में एक ऐसा घाव सब उत्पन्न कर देगा, एक ठेस पहुंचेगा इनको, मानसिक वेदना होगी अपने पार्टनर के कारण से, उसकी हरकतों के कारण से। ऐसा स्थिति को ये बताता है। एक ये तो हो गई एक स्थिति, मानसिक वेदना की स्थिति, ठीक है ना। एक धक्का, सदमा लगना, कुछ अचानक से ऐसा घटना घट जाना कि वो सदमा लग जाना। वो कभी, अब सदमा कब लगता है, जब आदमी उम्मीद नहीं किया होता है और वो चीज़ें हो जाती हैं, तभी आदमी सदमा लगता है ना। डेली का मनमुटाव होते रहता है तो उनको पता होता है कि एक न दिन अलग होना है, वो दोनों पार्टनर के मन में आ जाता है, तभी जाके तलाक होता है। लेकिन ऐसी स्थिति जब होती है ना, तब ऐसे लोगों को उम्मीद नहीं होता है, इनको लगता है कि नहीं ये कुछ भी है, जैसा भी है, लेकिन इतना तो नहीं जाएगी या इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन ये उससे भी सोच से नीचे जाके कुछ हरकत करते हैं, जिसके कारण इनको मानसिक वेदना होती है। एक स्थिति ऐसी बनती है इससे। अब यही योग से एक और स्थिति बनती है, इसी योग को ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा जो पार्टनर होता है वो अपने पार्टनर की हत्या भी कर देता है, ऐसी भी स्थिति बनाता है। लेकिन ये कहना सही नहीं है, बहुत सारे और भी कंडीशन एड ऑन होना चाहिए। अब हत्या शब्द इसको ज्योतिष में कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जाके उसका मर्डर कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये हत्या मतलब क्या होता है, एक रिश्ते की हत्या कर देना, मतलब कि विवाह विच्छेद को बताता है, ठीक है। विवाह विच्छेद ये भी तलाक के योग बनाता है, दूसरा चीज़। और तीसरा चीज़ क्या होता है, ऐसे समय में ये भी होती है कि पार्टनर की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए, मान लो कोई बीमार हो जाए, कुछ तकलीफ़ हो जाए और वो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु से इसको इतना बड़ा चोट आघात लगता है कि वो उसको पचा नहीं पाता है अपनी पत्नी की विरह वेदना को, और वो अपनी पत्नी की विरह में बहुत ज़्यादा उसको जीते, जब तक जिएगा तब तक उसके दिमाग में वो चीज़ रहता है कि अब मैं अकेला हूँ, वो चली गई है या वो चला गया है। वो अपने मन से उस चीज़ को भुला नहीं पाता, वो हमेशा उसके मन में, उसके दिमाग में रह जाती है या जाता है उसका जो पार्टनर है। तो ये जो स्थिति है ना, मानसिक आघात, ये भी मानसिक आघात हो गई। और कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे कोई जिसके कारण से मानसिक आघात लगे, वो भी मानसिक आघात की स्थिति हो गई। तीसरी हत्या को शब्द जिसमें ज्योतिष में कहा गया है, एक्चुअल में इसमें 100% सही कहना एकदम गलत है। ये हत्या बाकी चीज़ों को देख कर कहा जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, रिश्तों की हत्या मतलब कि आपका तलाक का योग, ठीक है ना। तो ये तलाक का योग भी बनाता है और मानसिक वेदना या धक्का या सदमा को भी ये बताता है, ठीक है। ये बहुत ख़राब स्थिति है। तो हमने क्या देखा, झुकाव के बारे में जानकारी ली, तब हमने देखा कि अगर रेखा सीधी जाके हल्की सी नत हो रही है,
अति श्रेष्ठ। मैंने कहा बहुत, जितना तारीफ करो ना उतना कम है ये। बहुत अच्छी स्थिति है ये, बहुत ही अच्छी स्थिति। सुखद दाम्पत्य विशेष आशीर्वाद है ये। लेकिन जब ये ज़्यादा झुकने लगे, हृदय रेखा के जितना पास आने लगे, समझना उतनी तकलीफ गंभीर होते जा रही है। और हृदय रेखा पे आ गई तो समझ लेना कि अब दाम्पत्य बचना मुश्किल है अब। और क्रॉस कर गई तब तो बचेगा ही नहीं। और क्रॉस करके अगर मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक गई तो ये फिर वेदना है और ना भुलाने वाली स्थिति है। आदमी जानता है कि ख़त्म हो चुका है कहानी, लेकिन फिर भी नहीं भुलाता है। या कोई आदमी उसको छोड़ के चला गया, जानता है कि वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसके आस में बैठे बैठे अपना जीवन खराब करने वाला, यानी देवदास पारो वाली स्थिति बना देता है ये। ठीक है, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमने क्या देखा, झुकाव की स्थिति के बारे में जानकारी ली। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अपनी बातों को जितना इजी वे में समझा सकूँ। मैं समझाते समय भी खुद भी सोचता हूँ कि कहीं कठिन तो नहीं हो रहा है। 2-3 बार मैं रियाज़ कर लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में और मुझे समझाने में। तो इस कोशिश मेरी पूरी रहती है। आशा करता हूँ भाई आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें विवाह रेखा पे। अगली वीडियो पर फिर चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।